हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग लास्ट एडवर्ब्स के टाइप्स को डिस्कस किए थे। लास्ट टाइप था हम लोगों का क्या, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज करते हैं क्या कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होता है और इंट्रोगेटिव वर्ब्स भी होता है। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक बतलाएंगे जिसके बाद आपको ये कंफ्यूज नहीं होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। आइए यहाँ 3 कॉलम तैयार किए हैं। इस कॉलम में हो गया आपका क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब आइए सिंपल सा ट्रिक है कि WH वर्ड लेते हैं हम लोग, व्हाट, विच, हुज, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, अगर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अगर WH वर्ड के बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाता है। दैट्स क्लियर। अगर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर WH वर्ड के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाता है, और WH वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। पहले आइए इस दोनों का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे विच इज़ योर पेन, तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये विच क्या है तो आप देखिए कि इस विच के बाद क्या है, ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जस्ट ऊपर के स्ट्रक्चर में क्या देखें हम लोग कि WH वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाता है, यानी यहाँ विच आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट फिर एग्जाम्पल लिए हैं, हुज इज दिस पेन, किसकी यह कलम है। अब अगर यहाँ हुज के बारे में कोई पूछे तो हुज के बारे में क्या बतलाना है कि हुज के बाद देखिए तो क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और जब WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये आपका क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दैट्स क्लियर। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल में। विच पेन इज योर्स, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में कंपेयर कीजिए। विच इज योर पेन, यह कलम किसकी है, विच पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है। विच पेन इज योर्स यानी कौन सी कलम तुम्हारी है। अब यहाँ देखिए विच के बाद यहाँ क्या हो गया आपका, पेन नाउन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट देख लीजिए, इस दोनों में कंपेयर कीजिए। हुज इज दिस पेन, किसकी यह पेन है। हुज पेन इज दिस, किसकी पेन यह है। अब देखिए यहाँ हुज के बाद क्या हो गया, नाउन है, तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। दैट्स क्लियर कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या अंतर है। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के बारे में। अब देखिए हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, वाई, हाउ फार, व्हेन, डॉट डॉट ETC, ये सभी क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहलाता है। और इसके बाद भी क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। बट फर्क यही है कि ये क्या करता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्वेश्चंस करने के साथ साथ उस काम की मैनर को भी दर्शाता है, उस काम की मैनर को भी दर्शाता है। अब आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि यहाँ भी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ भी WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब है, बस दोनों में अंतर है ये कि इसमें आपका क्वेश्चंस केवल राइज करता है, ना कि काम की मैनर को बतलाता है। लेकिन यहाँ आपके काम की मैनर को बतला, जैसे हाउ फार इज योर हाउस, कि आपकी घर कितनी दूरी है, ये उसकी क्या कर रहा है, मैनर को दिखा रहा है, यानी क्वालिटी दिखा रहा है। या हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग, कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एडवर्ब्स के सभी टाइप्स जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। एडवर्ब और एक टाइप का होता है जिसका नाम है क्या, यस या नो एडवर्ब। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि यस या नो एडवर्ब क्या होता है। विच एडवर्ब्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ यस या नो फॉर्म, इट इज सेड टू बी, क्या कहलाता है, यस या नो एडवर्ब्स।
आइए हम आपको फिर बतलाते हैं कि ऐसी एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को यस या नो के फॉर्म में मॉडिफाई करे तो वो क्या कहलाता है आपका यस या नो एडवर्ब्स कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, तो इनका केवल दो ही आंसर हो सकता है, या तो यस या तो नो। तो ये क्या कहलाएगा यस या नो एडवर्ब्स। दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग एडवर्ब्स के दूसरे पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलरेडी जिस दिन हम लोगों का एडवर्ब स्टार्ट हुआ था हम चर्चा भी किए थे। एडवर्ब्स को हम लोग 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डेफिनेशन फिनिश किए। दूसरे पार्ट में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्या, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। और लास्ट पार्ट इनका क्या पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट में, यूज ऑफ इंपॉर्टेंस एडवर्ब्स। आइए देखते हैं कि कौन से एडवर्ब्स का कहाँ सही पोजीशन होता है। चलिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में फर्स्ट हम लोग करेंगे डिस्कस किनका, एडवर्ब ऑफ मैनर का। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होता है, जो किसी काम की मैनर को दर्शाता है। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज विल बी यूज्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर का जो पोजीशन होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होगा। कहाँ, वाक्य के। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। अब देखिए ही इस वाक्य में क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और स्पीक्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ये ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो क्या पढ़े हम लोग, एडवर्ब ऑफ मैनर का पोजीशन क्या होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। दिट्स क्लियर। नेक्स्ट फिर एग्जाम्पल लिए, ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ। क्या ये सेंटेंस आपका सही है। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया, मेन वर्ब, और यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो क्या एडवर्ब ऑफ मैनर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया, नहीं, इसलिए ये वाक्य आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2 में, इफ हेल्पिंग वर्ब्स एज, यदि सहायक क्रिया जैसे इज, एम, आर डॉट डॉट etc आर यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। ध्यान से नोटिस दीजिएगा कीजिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट, देन एडवर्ब ऑफ मैनर विल बी यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो हमेशा एडवर्ब ऑफ वर्ब को कहाँ लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ध्यान दीजिएगा यहाँ फर्स्ट रूल में हम लोग पढ़े क्या, कि हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर का पोजीशन क्या होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। लेकिन इस रूल में क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। जैसे सीता इज जनरली लेट। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, अब ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो अब एडवर्ब ऑफ मैनर को कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये हमेशा मत याद कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होता है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए सब्जेक्ट के बाद तो हम लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। नेक्स्ट, मोहन इज ऑलवेज हैप्पी, मोहन हमेशा खुश रहता है। तो मोहन के बाद देखिए तो ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करेंगे। इट्स क्लियर। अब यहाँ एक क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बात है नोट। अब नोट को हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर विल बी यूज्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब, क्या, हैव टू एंड यूज टू इन अ सेंटेंस। अभी जस्ट हम लोग ऊपर वाले रूल में पढ़े हैं क्या, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिनसे पहले होता है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज। इनकी संख्या फिक्स है, कौन है, हैव टू और यूज टू। कहाँ, वाक्य में। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दे ऑफेन हैव टू गो ऑन फूट, वे लोग प्राय जाया करता है पैदल, या चला करता है पैदल। तो अब देखिए दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हैव टू क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब से पहले ऑफेन क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट फिर दूसरा एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, ही ऑलवेज यूज टू अम्ब्रेला, वो हमेशा छाता उपयोग क्या करता है।
तो अब यहाँ क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, यूज टू क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब से पहले हुआ कि नहीं? ऊपर वाले 2 नंबर रूल में हम लोग क्या पढ़े कि हेल्प अगर सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा ये 2 हेल्पिंग वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं। यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट इसी नोट का दूसरे स्टार के बारे में देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि एडवर्ब नॉट, ध्यान से देखिएगा, एडवर्ब नॉट इज यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब एडवर्ब नॉट का जो यूज होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही होता है। ही डिड नॉट गो टू पटना। अब ध्यान से देखते हैं क्या ये सेंटेंस सही है कि नहीं। ही डिड नॉट गो टू पटना, वो पटना कभी नहीं गया या वो पटना नहीं गया। तो अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया डिड, और गो क्या हो गया मेन वर्ब। तो एडवर्ब नॉट का यूज तो क्या है हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। तो यहाँ आपका ये सेंटेंस क्या हो गया राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं आई एम नॉट गोइंग दियर अलोन, मैं अकेला वहाँ नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग दियर अलोन। अब इस नोट को देखते हैं। नोट के बाद क्या है आपका मेन वर्ब है, लेकिन क्या इससे पहले आपका यहाँ देखिए, इससे पहले नोट से पहले क्या था हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ क्या है मेन वर्ब। यहाँ भी आपका क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ भी क्या हो गया आपका मेन वर्ब। तो इनका पोजीशन आपका एडवर्ब ऑफ नोट एडवर्ब का पोजीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग अब नोट के थर्ड स्टार के बारे में देखते हैं। इफ़ इनफ इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, ध्यान से देखिएगा इनफ 2 तरह का काम करता है। ये एडवर्ब की तरह भी काम करता है और ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो दोनों के काम में बहुत ही अंतर है, अच्छे से देखना हम लोगों को और सीखना भी है। इफ़ इनफ इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, अगर ये एडवर्ब की तरह काम करे देन इट विल कम आफ्टर मॉडिफाई नाउन। तो ये जिस नाउन को मॉडिफाई करेगा उसके बाद इनका पोजीशन होगा। अच्छे से समझिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर इनफ एक एडवर्ब की तरह यूज हो तो हमेशा ये मॉडिफाई नाउन के बाद आता है। अब एग्जांपल लेते हैं, आई हैव मनी इनफ टू बाय अ पेन। आई हैव मनी इनफ, मेरे पास पैसा ज़्यादा है पेन खरीदने के लिए। तो अब देखना है कि ये इनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को। तो हमेशा नाउन के बाद ही इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा सेंटेंस बोलने में लगता अटपटा सा लगता होगा, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल आपका राइट है, क्योंकि ये यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है और ये ऐसे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब नाउन को मॉडिफाई करेगा तो हमेशा ये नाउन के बाद यूज होगा। आई हैव मनी इनफ टू बाय अ पेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई हैव इनफ मनी टू बाय अ पेन। तो ये सेंटेंस आपका पहले वाला क्या हुआ राइट हुआ, आई हैव इनफ मनी टू बाय अ पेन। अब देखिए ये इनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को। तो जब नाउन को मॉडिफाई करेगा तो हमेशा ये एडवर्ब के रूप में क्या होना चाहिए नाउन के बाद, लेकिन यहाँ तो नाउन से पहले हो गया, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। अब आते हैं इफ इनफ इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, अगर इनका यूज क्या हो एडजेक्टिव की तरह हो देन इट विल कम बिफोर मॉडिफाई नाउन। तो ये हमेशा मॉडिफाई नाउन के पहले आएगा। अब आइए, आई हैव इनफ टाइम टू स्पेंड विथ हर, मेरे पास इनफ टाइम है। अब देखिएगा इस टाइम की क्या कर रहा है विशेषता बतला रहा है। तो ये जिस नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ इनफ आपका क्या हो गया एडजेक्टिव, तो हमेशा नाउन से पहले होगा टू स्पेंड विथ हर। ये सेंटेंस आपका राइट हो गया। आज की क्लास में बस हम लोग यहाँ तक फिनिश किए हैं और कल की क्लास में इनके चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस एग्जाम्पल को। आई हैव इनफ टाइम टू स्पेंड विथ हर, मेरे पास क्या है इनफ टाइम है। यहाँ टाइम क्या हो गया नाउन और इसकी विशेषता बतला रही है, इसलिए यहाँ इनफ क्या हो गया एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को, इसलिए यहाँ इसका पोजीशन क्या हो गया इस नाउन से पहले। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक फिनिश किए हैं और कल इनके रेस्ट रूल्स के बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के ही रूल्स के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।